गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ डिजीजेस। ठीक है। अब हमने कल की वीडियो में पढ़ा था टाइप ऑफ डिजीजेस आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। नाउ वी आर स्टडी टाइप ऑफ डिजीजेस ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज अकर इन योर बॉडी सिंस योर बर्थ या आफ्टर बर्थ। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपके अंदर जो डिजीज है वो जब आप पैदा हुए थे सिंस योर बर्थ, यानी जब आप पैदा हुए थे तभी आपके अंदर डिजीज थी। कई बच्चे होते हैं ना, पैदा होते ही उनको पोलियो डिजीजेस है, या जो बच्चे हमारे गे होते हैं, किन्नर है, या उनको डायबिटीज़ भी होती है बाई बर्थ, या सिकल सेल एनीमिया होती है। बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो हमें बाई बर्थ होती है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो ही उसको डिजीज है और वो पूरी ज़िंदगी चलेगी। ठीक है। और दूसरी होती है बेटा आफ्टर बर्थ, जो हमें डिजीजेस होती है आप कभी भी एक्वायर करते हो, यानी आपने एक्वायर करे आपके पूरे लाइफ टाइम में, उनको बोलते हैं एक्वायर। तो उस बेसिस पे डिजीज बेटा टू टाइप्स की होती है। नंबर वन कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, सेकेंड वन बेटा एक्वायर डिजीज। तो कॉन्जेनाइटल डिजीजेस क्या होती है? जो बेटा सिंस योर बर्थ, जब आपने बर्थ लिया था उसी के साथ ये डिजीजेस आपके अंदर थी। ठीक है, सिंस योर बर्थ। और एक्वायर्ड डिजीजेस बेटा आपने जब जन्म लिया है उसके बाद, इस अर्थ पे आने के बाद आपने उसको एक्वायर किया है, बाहर से इसको गेन किया है। ठीक है, उसको बोलते हैं आफ्टर बर्थ एक्वायर डिजीजेस। ठीक है। अब जो कॉन्जेनाइटल डिजीजेस हैं, जैसे अब मैंने बोला ये क्यों होती है भाई, बर्थ के टाइम पे जीन म्यूटेशन हो जाती है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो जाती है, आपके जीन में म्यूटेशन हो गई, जिसकी वजह से आपके अंदर क्या हो गया, कोई डिजीज हो गई। कई बच्चे क्या हो जाते हैं, बोने रह जाते हैं, कईयों की हाइट बहुत बढ़ जाती है, ये भी डिजीज के पार्ट्स होते हैं। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, कई बच्चों को रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं दिखता। ठीक है, कई बच्चे ब्लाइंड होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं जिनको डीफ होते हैं, सुनता नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कई बच्चों को पोलियो होता है, किसी का एक पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है। तो ये सारी डिजीजेस क्या कहलाती बेटा, कॉन्जेनाइटल डिजीज। जब आपने जन्म लिया तब से ही आपके के अंदर ये डिजीज है। अब आती है बेटा दूसरी डिजीजेस हमारी एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड डिजीजेस मैंने बताई वो डिजीजेस जो आप जन्म लेने के बाद, जब आपका पूरा लाइफ टाइम कभी भी हो सकती है, आपको 2 साल के भी हो सकती है, 5 साल के भी, कफ आपको कभी भी हो सकता है, कोल्ड आपको कभी भी हो सकता है, बर्थ लेते भी हो सकता है, जिंदगी में कभी भी हो सकता है। ठीक है, आपको फीवर कभी भी हो सकता है, कैंसर कभी भी हो सकती है। तो ये सारी डिजीज बेटा किसके अंदर आएंगे, एक्वायर डिजीज में, कि आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे आपने वो डिजीज एक्वायर कर ली। ठीक है। अब बेटा हम देखते हैं एक्वायर डिजीजेस आर टू टाइप्स। ठीक है। अब एक्वायर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो किस बेसिस पे किया है, ऑन द बेसिस वी, किस बेसिस पे किया है? नंबर वन तो पहले इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जब हम किसी से जो डिजीज एक्वायर कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, हाउ टू वी एक्वायर डिजीजेस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, हमारे अंदर वो डिजीजेस कैसे आ रही है, किसी दूसरे पर्सन से आ रही है, इन्वायरमेंट से हम कैसे ले रहे हैं, उस बेसिस पे डिजीजेस को, एक्वायर्ड डिजीज को टू टाइप्स में डिवाइड किया। वन इज बेटा इन्फेक्शियस डिजीज और दूसरी क्या होती है बेटा, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस को मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस के नीचे लिखा है नॉन कम्युनिकेबल। अब कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, हम घरों में क्यों बैठे हैं, हम ऑनलाइन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इट्स टाइम टू इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल, कम्युनिकेट करना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपके साथ घूम रही हूँ, तो जो ये इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट करना। अगर मैं कम्युनिकेट करते टाइम मुझे डिजीजेज हो रही हैं तो वो टाइप की कौन सी डिजीज होंगी बेटा, कम्युनिकेबल डिजीज। यानी एक दूसरे के साथ रहने से, एक दूसरे के साथ बात करने से वो डिजीजेस किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, जिसको बीमारी है, उससे नॉर्मल पर्सन के अंदर जा रही है, तो वो डिजीज क्या कहलाएंगी बेटा, कम्युनिकेबल डिजीजेज। और क्या बोलोगे, इन्फेक्शियस डिजीजेज। इन्फेक्शियस डिजीज का मीनिंग ये होता है कि जो एक इन्फेक्टेड पर्सन है या डिजीज पर्सन है, जिसको बीमारी है, उससे वो क्या करता है,
नॉर्मल पर्सन को वो क्या हो जाती है, डिजीज ट्रांसफर हो जाती है बाय कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट, केमिकल, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इस तरीके से, ठीक है। अब इन्फेक्शियस डिजीज जिसको हम कैसे लेंगे, समझ में आया कि जो हम कहाँ से गेन करते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन गेन करता है, ठीक है। ये डिजीज जितनी भी हैं ये फैलने वाली है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और ये डिजीज आती कैसे हैं, अब कोरोना कैसे है बेटा, एक वायरस की वजह से। तो यहाँ पे मैंने एक पहले वर्ड बताया था, जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज होंगी ना बेटा, किसकी वजह से होंगी, बाई पैथोजन, किसकी वजह से होंगी, पैथोजन। और पैथोजन की डेफिनेशन यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, एनी डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जो डिजीज कोज कर सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोज करने की कैपेसिटी रखता है, इज कॉल्ड पैथोजन। ओके, तो जितनी भी हमारी इन्फेक्शियस डिजीज है वो किससे फैलेंगी बेटा, पैथोजन। उसका पॉजिटिव एजेंट कौन होगा, पैथोजन। और आपको पता है पैथोजन वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, एनीवन, इसमें से कोई भी हो सकता है जो क्या करेगा, डिजीज कोज करेगा, इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। किसके थ्रू होंगे ये,